दर्शकों, आप देख रहे देश का सवाल। बड़ा सवाल यही है कि वर्ल्ड किंग कौन है। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग अमेरिका वर्सेस चाइना। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 11 साल के लंबे अंतराल के बाद सितंबर में जिनपिंग साहब अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। एक तरफ चीन है जो ईरान से लेकर सऊदी अरब और प्रशांत तक अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटा है। दूसरी ओर अमेरिका है जो ऑकस से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस तक अपना गठबंधन मजबूत कर रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन ताकतवर है, सवाल यह है कि किसकी कूटनीति दुनिया को अपने पाले में लाने में कामयाब रही। क्या चीन अमेरिका के पुराने प्रभाव वाले इलाकों में सेंधमारी कर रहा है, या फिर अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए ऐसा कोई सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है जिससे ड्रैगन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ चीन की डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ अमेरिका का अलायंस पॉलिटिक्स। क्या दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर वॉशिंगटन लिखेगा या बीजिंग? आज की बहस में सवाल सीधा है, चीन अमेरिका को घेर रहा है या अमेरिका ने चीन को घेर लिया है? क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर में दर्शकों चीन का प्रभाव बढ़ रहा है? क्या अमेरिका की मजबूरी है कि वो चीन को प्लीज करे, यानी खुश करे अपने कारोबारी फायदे के लिए? जरा आलोक सहाय और सुनिए संजीव श्रीवास्तव को वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद जी ने पिछले अपने शासनकाल में करीब 56 अंतर्राष्ट्रीय विजिट्स किए हैं, लेकिन पिछले 11 साल में अमेरिका का उनका यह पहला विजिट है, जिससे यह साफ पता चलता है कि पिछले कई वर्षों में अमेरिका के साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। अभी पिछले मई में ट्रंप साहब ने चीन का विजिट किया था, तो क्या यह विजिट 24 सितंबर को सिर्फ एक रेसिप्रोकल विजिट बन के रह जाएगा, या चीन और अमेरिका के बीच में विभिन्न पहलुओं पर जो गतिरोध है उस गतिरोध को दूर करने का कोई सफल प्रयास होगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सितंबर के महीने में होने वाला अमेरिका का दौरा चाइना के लिए भी महत्वपूर्ण है, और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो मेजर पावर रिलेशनशिप है, और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक बड़ा व्यापारिक संबंध भी है। अनेक जो महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे हैं उन पर भी चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक गहरी रणनीतियाँ होती हैं। तो आपने एक्सपर्ट को सुन लिया दर्शकों, अब देश का सवाल सुनिए जिस पर चर्चा होगी। क्या जिनपिंग का यूएस दौरा चीन की बढ़ती ताकत का संकेत है? जी हां, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या ट्रंप को चीन के सामने समझौते की अब जरूरत पड़ गई है? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या ट्रेड वॉर में अमेरिका को चीन से ज्यादा नुकसान हुआ है, इसी वजह से अमेरिका थोड़ा नर्म पड़ गया है? सवाल नंबर 4 क्या चीन अब अमेरिकी दबाव को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया है? क्या चीन की ताकत अब बेशुमार तरीके से बढ़ी है? सवाल नंबर 5 क्या अमेरिकी दबदबे का दौर खत्म और चीनी दबदबे का दौर शुरू हो रहा है? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। कैसे आने वाले वक्त में अब चीन अमेरिका पर 20 साबित होता दिख रहा है? खबर क्या है, पूरी खबर समझिए, खबर का मजमून समझिए, उसके बाद मैं इसका इंपैक्ट आपको बताऊंगा। जी हां, खबर नंबर 1, 23 से 25 सितंबर की बीच शी जिनपिंग अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। सुन के थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा आपको। खबर नंबर 2, 11 साल बाद जिनपिंग की पहली अमेरिकी यात्रा है, 2 कट्टर दुश्मन मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ बदलेगा दर्शकों। खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 24 सितंबर को ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम है, व्हाइट हाउस में यह बड़ी बैठक होगी, लेकिन अभी जिनपिंग सिर्फ ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और कोई कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है और ना ही कोई कार्यक्रम जारी होता दिख रहा है। ये एक सिंपल साधारण मीटिंग होगी जिसमें से जिनपिंग और ट्रंप होंगे। खबर नंबर 4 ट्रेड वॉर पर चर्चा हो सकती है। ट्रेड वॉर यानी टैरिफ बाजी जो कर रहा था अमेरिका, उस पर जरूर गंभीर चर्चा होने वाली है। हां, चर्चा ईरान पर भी होगी। खबर नंबर 5 ताइवान और एआई भी चर्चा के प्रमुख मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बहुत डेस्परेट है रेयर अर्थ मेटल के लिए, जो सिर्फ अमेरिका के अलावा चाइना के पास बहुतायत में है। खबर नंबर 6 ईरान हॉर्मुज संकट पर भी बातचीत संभव है। ईरान वॉर को लेकर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब जानते हैं कि रशिया चाइना पिछले दरवाजे से ईरान की मदद कर रहे हैं। अब नए वर्ल्ड ऑर्डर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर चाइना मजबूत दिख रहा है, अमेरिका कमजोर होता दिख रहा है, लेकिन कहते हैं डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जानकारी आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। अमेरिका अभी भी नंबर 1 महाशक्ति है, अगर हम जियोपॉलिटिकल नंबरिंग की बात करें, जियोपॉलिटिक्स की बात करें।
जानकारी नंबर 2, चीन सबसे बड़ा चुनौतीकर्ता साबित होता दिख रहा है, उभर रहा है, सामने आ रहा है, लेकिन नंबर 1 पर अभी भी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। जी हां, जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। भारत तेजी से उभरती ताकत के रूप में अब अपने आप को आगे ला रहा है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, 47 तक का विजन पीएम ने दिया है, हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे 2047 तक। जी हां, अगली जानकारी नंबर 4, रूस की सैन्य रणनीति की भूमिका बहुत अहम है। रशिया, चाइना, इन्होंने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदला है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पर। ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और सितंबर में ब्रिक्स मीटिंग होने जा रही है भारत में। जी हां, उसके अलावा जानकारी नंबर 6, डॉलर को चुनौती देने की कोशिश हो रही है, और यही तो सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की है। डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया से अमेरिका बहुत खौफ खाता है, और इसीलिए शायद चाइना के साथ बातचीत में इस मसले पर चर्चा। जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। 7, अमेरिका वर्सेस चीन की नई महाशक्ति अब प्रतिस्पर्धा बन रही है। चीन और अमेरिका अब दुनिया के पटल पर उभरते दिखाई दे रहे हैं, बाकी मुल्क थोड़े धुंधले होते जा रहे हैं। अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पर। जानकारी नंबर 8, दुनिया अब ज्यादा बाइपोलर हो गई, यानी बहुध्रुवीय हो गई है। किसी एक सेंट्रिक शक्ति पर सब डिपेंडेंट नहीं है, हर कोई अपना अपना ऑप्शन तलाश रहा है, ढूंढ रहा है। एआई और टेक्नोलॉजी नई ताकत का आधार बने हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना जैसे देश लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया को। अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों। आपने समझ लिया जियोपॉलिटिकल नया ऑर्डर क्या है, लेकिन चीन की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के बारे में अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा तो आपको जिनपिंग का ये दौरा उतना अहम नहीं लगेगा। कैसे, वो इंफॉर्मेशन भी आपको देने जा रहे हैं। कहां कहां अमेरिका को कूटनीतिक पटखनी चाइना ने दी है। 2023 में चीन ने ईरान सऊदी के बीच सुलह कराई, ये बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट था। तमाम मुल्क लगे रहे, लेकिन चाइना ने यह काम करा दिया। इन्फो नंबर 2, आसियान में चीन ने दक्षिण चीन सागर पर दबाव झेला नहीं। 2012 की बात है, वहां पर उन्होंने आसियान को किनारे कर दिया। साउथ चाइना सी हमारा है, जो चाहेंगे वहां पर करेंगे। इन्फो नंबर 3, 2016 दक्षिण चीन सागर पर आसियान को एकजुट करने में यूएस नाकाम रहा था। यह बहुत बड़ी अमेरिकी नाकामी थी, जिसका फायदा चाइना को मिलता दिखाई दिया। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल जानकारी। 2019 सोलोमन आइलैंड ने ताइवान छोड़कर चीन से रिश्ते बना लिए। यह भी बहुत बड़ी नाकामी थी अमेरिकी कूटनीति के लिए, अमेरिकी डिप्लोमेसी के लिए। चाइना यहां भी जीता। जी हां, अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पर। 2022 में आते हैं। चीन सोलोमन सुरक्षा समझौते से अमेरिका की चिंता बढ़ी, ताइवान अलग थलग पड़ गया, सोलोमन चाइना साथ आ गए। यहां पर भी अमेरिकी कूटनीति बहुत कमजोर दिखाई दी। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। 2026 का साल, ईरान संकट में चीन की मध्यस्थ की भूमिका बढ़ी, और यही तो वजह है कि जिनपिंग से मुलाकात ट्रंप करना चाहते हैं। और आपको याद होगा, ट्रंप अभी कुछ महीने पहले चाइना होकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका की चीन पर कूटनीतिक बढ़त के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका की कूटनीति इतनी कमजोर भी नहीं है। देखिए, इन्फो नंबर 1, 2021 का साल, ऑकस के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ गए, और यही तो चाइना के